नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। In the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. नहीं, I will not say sir. नहीं बनेगा। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. Why are you giving blame? जी हाँ, ये नई अदा है नए राहुल गांधी की। कुछ इसी तरह से अब वो सत्ता पक्ष के साथ खेलने लगे हैं, कुछ इसी तरह से सरकार का संसद में मजाक उड़ाने लगे हैं। चैलेंज करते हैं, सवाल पूछते हैं और इस तरह से मजाक भी उड़ाते हैं। ये नए राहुल गांधी है और इन नए राहुल गांधी के चक्कर में नई कांग्रेस भी आपको संसद में दिख रही है। अजब इत्तेफाक है ना, जिस राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कहती है नॉन सीरियस है, जिस राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कहती है उनकी बात में दम नहीं होता, जिस राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कहते हैं कि वो इमेच्योर हैं, वही राहुल गांधी सदन के अंदर कुछ बात बोलते हैं तो पूरी बीजेपी उन पर टूट पड़ती है। कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई सवाल पूछते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया जाता है डिफेंस के लिए। कल हरदीप पुरी को आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के बजट भाषण के बाद सारे मंत्री वहाँ सदन के बाहर जो है वो बयान दे रहे थे। हरदीप पुरी को तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतार दिया, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी ने अंदर उन फाइलों में लिया था, उन फाइलों के चक्कर में लिया था। फिर कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन एग्जिस्टेंस है बीजेपी के लिए। क्या बीजेपी अब कह सकती है कि राहुल गांधी उनके लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक है? अब बोल के दिखाइए। बड़े दिनों से बीजेपी के कोई नेता ये बोला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अब वो स्टार प्रचारक नहीं है, अब वो मोदी के सबसे बड़े इस टाइम प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। जिस राहुल गांधी को हल्के में देश लेता था, आज उस देश में राहुल गांधी को मोदी से ज़्यादा सीरियसली सुना जाता है। जिस देश में मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कहा जाता अनमैच्ड है, उसी देश में जब महान क्रिकेटर हमारे सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की शादी का न्योता देने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होता है? प्रधानमंत्री की फ़ोटो 4 घंटे पहले प्रधानमंत्री के साथ खींची फ़ोटो का वो शेयर करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद गृह मंत्री के साथ खींची फ़ोटो शेयर करते हैं अपने परिवार की, फिर राष्ट्रपति के साथ, और आखिरी में जाके रात को 9:15 के आसपास, 9:19 के आसपास राहुल गांधी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उनके परिवार की, उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं। नतीजा, रात होते होते राहुल गांधी की फ़ोटो के जो व्यूज़ हैं वो मोदी से कहीं ज़्यादा 6.5 लाख के आसपास हो गए थे, शायद मोदी जी के उससे कम थे। फिर वही अपना बैकडोर चैनल चलता है और अचानक से रात को 12 बजे के आसपास सचिन तेंदुलकर फ़ोटो अपने अकाउंट से डिलीट कर देते हैं। फिर 12:15 बजे दोबारा रीट्वीट करते हैं ताकि वो व्यूज़ अब रात को जो है वो नए सिरे से काउंट हो। ऐसा खेल खेला जाता है और ये डर देखिए। लेकिन जिसने देखनी थी तब तक 6.5 लाख से ज़्यादा लोग राहुल गांधी की फ़ोटो देख चुके थे, सब ने स्क्रीनशॉट रखे हैं, आपको भी दिखाई रहे हैं हम। सच्चाई ये है कि अब मतलब इतनी छोटी छोटी बातों से जब किसी के घबराने लग जाओ तो समझ लीजिए आप कि वो कितना बड़ा ख़तरा बन गया है कुर्सी के लिए। और सदन के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं राहुल गांधी। और कल अपने भाषण में एक इशारा उन्होंने किया भी, जब उन्होंने नाम इंडिया अलायंस का दिया। दरअसल वहाँ बीजेपी को भी बताया, देश को भी बताया कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ट्रंप के साथ कैसे डील करता। ये आपने कल मैंने आपको सुनाया था। तो देश को बता दिया है कि प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए। अब राहुल गांधी सदन में हंगामा मचाए हुए हैं। राहुल गांधी पूरी सदन की पॉलिटिक्स जो है वो उनके आसपास घिर रही है। बीजेपी मैंने पहली बार देख रहा हूँ इस बार खास करके
जो कांग्रेस का रोल हुआ करता था वो बीजेपी अदा कर रही है, बीजेपी का रोल कांग्रेस अदा कर रही है। मतलब पहले बीजेपी लकीर खींचती थी, कांग्रेस उसको मिटाती रहती थी, डिफेंसिव होती थी। अब उल्टा हो रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस लाइन खींचते हैं, बीजेपी उसको मिटाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ऑफेंसिव है, बीजेपी सिर्फ डिफेंसिव खेल रही है। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बीजेपी को समझ नहीं आ रहा बॉल डालें तो डाले कहाँ। अब ये सदन के अंदर है क्योंकि 99 सीट है भाई, और पूरा विपक्ष इस वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ा है, खास करके क्योंकि सबको मालूम है कि सदन के अंदर जिस तरह से उन्हें दबाया जाता है वो भी उनको चुभता है, और बाहर सदन के बाहर जो SIR के नाम पर हो रहा है वो भी सबको जो है वो दर्द दे रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अंदर ये खेल इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें शायद अब अपनी पार्टी पे भरोसा होने लगा है। हालांकि ये भी पता है उनको कि उनके पास एक बहुत बड़ी दिक्कत अभी भी है, वो है आर्थिक दिक्कत। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस एक और फ्रंट पे जूझ रही है, वो है आर्थिक फ्रंट पे। लेकिन आप इस फ्रंट पे ना जूझें तो इसका एक तरीका है। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे हैं। सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता दोस्तों। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज़ बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक परफेक्ट ऐप है। देखिए, मैंने यहाँ अपना पिन डालकर लॉग इन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, और जिनको डर लगता है ना कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुँचता है ये खुद ब खुद स्टॉप बटन लगा देता है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, तो अभी जाइए और मार्केट वुल्फ को चेक कीजिए। लेकिन इस आर्थिक दिक्कत से कांग्रेस, आपको मैंने निकलने का रास्ता बताया, कांग्रेस का भी है कि आर्थिक दिक्कत से निकलने के लिए कांग्रेस को बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी लीड करे, फ्रंट से लीड करे, और राहुल गांधी जब लीड करे तो पीछे से कांग्रेस मजबूत रहे। क्योंकि आपको मालूम है कांग्रेस की हमेशा से दिक्कत ये रही है, हम लोगों ने भी बहुत बार बात की कि राहुल गांधी मुद्दे तो उठाते हैं, राहुल गांधी सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो कांग्रेस की कमज़ोरी दिखती है। कांग्रेस के जो स्ट्रक्चर है, संगठन है, वो कमज़ोर दिखता है और कांग्रेस चुनाव हार जाती है। और जब तक कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी, कांग्रेस पार्टी की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी और ना उसका फुटप्रिंट बढ़ता है। इस चीज़ पे बहुत बखूबी काम हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ आपको दिखता है कि सदन के बाहर राहुल गांधी सरकार से पूरा लोहा ले रहे हैं, सरकार पे लगातार हमलावर हो रहे हैं, सरकार डिफेंसिव में। लेकिन एक तरफ चुपचाप से ग्राउंड पे कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, जिसकी खबरें आप तक नहीं पहुंचती है क्योंकि मीडिया तो दिखाएगा नहीं। ये फ़ोटो देखिए, ये KC वेणुगोपाल ने शेयर की थी, जहाँ पर वो संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात किए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, अलग अलग मेरे ख्याल से 8 या 9 राज्यों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ बैठक हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको ब्रीफ किया। ये जो ज़िला अध्यक्षों को मजबूत किया जा रहा है, एक आपको मालूम है एक मुहिम चल रही है कांग्रेस में, और ज़िला अध्यक्षों को पावरफुल बनाया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, बाकायदा रीढ़ की हड्डी उन्हें बनाया जा रहा है। वो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अभी दूसरा चरण, तीसरा चरण उसका शुरू होने वाला है। मेजर चंक जो है वो निकल गया है। ज़्यादातर
ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पर आपको एक संगठन की रूपरेखा दिखने लगी है। ये तो रही संगठन पे बात। दूसरी तरफ आपको कहीं दिखाई दिया कि कांग्रेस इस देश में क्या कर रही है? नहीं दिखाई दिया तो मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस आज बहुत से राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में, इनफैक्ट बहुत से नहीं, सड़क पर दिख रही है। ये किसी मीडिया कोई कवरेज नहीं कर रहा, लेकिन आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। गुजरात में जन आक्रोश रैली चल रही है, कांग्रेस की यात्रा चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। दिल्ली से बीवी श्रीनिवास भी इसमें बाकायदा हिस्सा ले रहे हैं स्थानीय नेतृत्व के साथ। और ये इस आक्रोश रैली की कहीं आपको कोई खबर नहीं मिल रही होगी। दूसरी तरफ केरल में, वहाँ भी कांग्रेस सड़क पर है। वहाँ लेफ्ट की सरकार के खिलाफ पूरा एक माहौल बना दिया है कांग्रेस ने। चौथी तरफ ये देखिए, ये कोई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में तो पिछले कई महीनों से कांग्रेस सड़क पर है और कांग्रेस इस वक्त बीजेपी के सामने मेन ओपोनेंट पार्टी दिख रही है, जबकि नंबर वाइज जो तीसरे नंबर पे है। जहां एक साल पहले तक कांग्रेस का कोई नाम लेवा नज़र नहीं आ रहा था, बीआरएस और बीजेपी का मुकाबला हो, बीजेपी सत्ता में आ गई, माफ़ कीजिएगा बीआरएस कह रहा हूँ, नवीन पटनायक की पार्टी को, बीजेडी को हराकर। आज जो बीजेडी कहीं अलग है, कांग्रेस दिख रही है और बीजेडी के नेता कांग्रेस में शामिल होने पार्टी छोड़ छोड़ के। लेकिन ये खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। अब तीसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू दिखता है सिर्फ, जबकि वाईएस शर्मिला पे राहुल गांधी का विश्वास जो है वो विश्वास पे खरी उतर रही हैं। वो भी रोज़ पार्टी को सड़क पे लाए हुए हैं। रोज़ हर मुद्दे पर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं यात्रा निकल रही है। मतलब कहने का ये है कि ये मैंने कुछ राज्य आपको दिखाए, अभी बहुत से और राज्य हैं ऐसे। मतलब ये है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो एक मंत्र दिया था ना, आपको याद होगा अगर, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सभी नेताओं को राय देता हूं कि आप सड़क पर उतरिए, यात्रा कीजिए, लोगों से मिलिए, तब आपको उनकी समस्याएं पता चलेंगी, तब आप लोगों से कनेक्टेड फील करोगे। उसी मंत्र को इस वक्त कांग्रेस अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अपना रही है। सड़क पर उतरकर लोगों से सीधा संवाद कर रही है। और ये इसलिए हो रहा है, जो मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के पास बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े वो करने के पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं हो, चारों तरफ से बंद हो, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वही राहुल गांधी ने कहा कि सबसे अच्छा है कि खुद ही लोगों के बीच चले जाओ। और जा रही है कांग्रेस। गुजरात की खबर तो आपको कभी नहीं दिखाई देगी, लेकिन गुजरात में जो रहते हैं या गुजरात के जो हमें देख रहे होंगे लोग, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि गुजरात में जन आक्रोश रैली फिलहाल तो मेरे ख्याल दक्षिण गुजरात में चल रही, कैसी चल रही है। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है, उसके बावजूद लगातार सड़क पर कांग्रेस है, लोगों से मिल रही है। केरल में सरकार में आने वाली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सड़क पर है। और उड़ीसा का तो मैंने आपको बताया, वहाँ तो अचंभित करने वाली चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएट इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, इमीडिएट रिजल्ट ना भी मिले, लेकिन संगठन खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है। अब आप सड़क पर है, आपके नेता सड़क पर है, तो जो कार्यकर्ता घर बैठा है वो बाहर निकल रहा है। गुजरात में भी चुनाव में वक्त है, केरल में तो अभी है, उड़ीसा में वक्त है, आंध्र प्रदेश में वक्त है, तेलंगाना में वक्त है, सब जगह मैंने बताया आपको। और मध्य प्रदेश कैसे भूल गए हम। मध्य प्रदेश में तो मैंने कहा कि जीतू पटवारी जितना मुझे सड़क पे दिखता है, कांग्रेस का कोई नेता इतना सड़क पे दिखता ही नहीं, वो तो रोज़ सड़क पर है। राजस्थान में गोविंद डोटासरा के उसमें और सचिन पायलट के लीडरशिप होते हुए कांग्रेस को आज की डेट में, आज भी अगर चुनाव हो जाता है तो सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार राजस्थान में कांग्रेस को माना जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस में फिर सत्ता में आएगी, बीजेपी की सरकार जाएगी। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, दिख नहीं रही है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा। दिख रहा है सदन में। राहुल गांधी जानते हैं कि जहाँ दिख रहा है वहाँ बिकना है, तो वो वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और पीछे से संगठन को लेकर
अब जो ज़िला अध्यक्षों को मजबूत किया जा रहा है ना, उसका असर दिख रहा है कि संगठन कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है। शायद राज्यों के विधानसभा चुनाव में इतना असर आपको ना दिखे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी 2029 मिशन 2029 को ले रखा है, उसको लेकर ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायतें हो रही हैं। पंजाब में एकजुटता का पूरा राहुल गांधी ने डंडा चला दिया है, वहाँ क्लियर सिग्नल दे दिया है। उस दिन का असर है कि वहाँ पंजाब के भी नेता सड़कों पे दिखते हैं, या पंजाब के नेता सदन में आपको दिख रहे हैं कि सदन में अपनी प्रेजेंस कितनी क्लियरली दिखा रहे हैं। विजिबल है कांग्रेस में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के बाद अगर कोई दिख रहे हैं तो पंजाब के सांसद दिख रहे हैं, कुछ तो बेचारे वो भी निष्कासित भी थे। तो ये असर होता है अगर आपका नेता प्रोएक्टिव हो, और नेता को अगर सपोर्ट मिले नीचे से तो नेता और ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है। अकेले चना भाड़ नहीं फूट सकता ना। राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की अकेले करने की, लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने फिर कांग्रेस को ही बदलने की कवायद शुरू कर दी। बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हैं, इसमें भी बहुत सी कमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी जो बदलाव कर रहे हैं वो सारे ही सही है, नहीं, उसमें भी बहुत सी कमियां हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, उसके साथ जो कमियां होती है उन्हें कई बार नज़रअंदाज करना पड़ता है। अब शकील अहमद जैसे लोग जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा। सिद्धू दंपति, अब नवजोत कौर सिद्धू जो पत्नी है, वो अब राहुल गांधी को पप्पू कहने लगी है। बताइए, जिनके साथ फ़ोटो खिंचाते खिंचाते शेयर करते करते थकते नहीं थे दोनों मियाँ बीवी, अब वो उनको पप्पू कह रही है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। क्योंकि अब जो राहुल गांधी को पप्पू कहता है ना, लोग उसी पे हंसते हैं। ये नवजोत कौर सिद्धू को समझ में नहीं आया। तो ये असर इसीलिए हो रहा है कि ऊपर का नेता नीचे से एनर्जी ले रहा है, और नीचे वाले लोग ऊपर के नेता से एनर्जी ले रहे हैं। और इस सिंक्रोनाइजेशन में मिशन 2029 एक बहुत अहम पड़ाव है। और इस पड़ाव में एक और चीज़ कड़ी का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने फैसला लिया अकेले चुनाव लड़ने का। मैं कहता हूँ कांग्रेस को शायद पिछले जितना वोट भी मिले वो बड़ी बात है, या उससे थोड़ा सा बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये इमीडिएट रिजल्ट वाला डिसीजन नहीं है, इसको उससे नहीं नापा जा सकता। इसको नापिए आप इससे कि कांग्रेस ने खुद खड़े होने की शुरुआत तो की पश्चिम बंगाल में। लोग बंगाल के कहते हैं कि कांग्रेस को क्या करें, कांग्रेस जब खुद ही जिंदा नहीं होना चाहती। कांग्रेस का शासन जिन्होंने देखा वो तो पीढ़ी भी, उस पीढ़ी के बहुत कम लोग बचे। बंगाल ने तो देखा ही नहीं कांग्रेस शासन कैसे करती है, पहले लेफ्ट, अब तृणमूल, फिर बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है। कांग्रेस का तो शासन ही नहीं देखा लोगों ने, ऑप्शन ही नहीं मिला। अब कांग्रेस उस चीज़ को कोशिश कर रही। काश बिहार में भी किया होता तो शायद कुछ और असर होता। जो बिहार में जितनी मेहनत की थी, वो मेहनत पे जो पानी फिरा ना, वो शायद ना फिरता अगर कांग्रेस खुद अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ती तो। वरना हुआ क्या, आरजेडी के साथ जाने से भी हुआ क्या, आरजेडी ने ठीकरा आप ही के सिर फोड़ा है। अब शायद डीएमके को छोड़ देकर आप तमिलनाडु में, तो बाकी जगह शायद आपको इतना कांग्रेस आसानी से किसी के साथ हाथ मिलाते हुए ना दिखे। शायद समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भी कांग्रेस अपनी शर्तों पे करेगी। शायद जो करेगी अपनी शर्तों पे करेगी, नहीं तो वहाँ भी अगर कांग्रेस को इंडिपेंडेंट जाने का ऑप्शन मिलता है, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए 2029 के लिए आपका खुद का वज़न बढ़ेगा, खुद की आपकी जो है वो बुक्कत बढ़ेगी, खुद आप बार्गेनिंग पावर बढ़ाएंगे, ये ज़रूरी है। इसलिए ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को इसी तरह से सही दिशा में चलाए रखना भी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको फिर याद दिला दूँ, लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपना आर्थिक सफ़र प्रगति का शुरू कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने बेहतरीन कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी आर्थिक मदद करना चाहें आप तो जॉइन बटन और सुपर थैंक्स के ज़रिए वो भी कर सकते हैं। नमस्कार।